आखिरकार मोदी ने पहली बार देश की जनता को बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने, बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये बता ही दिया कि उनका असली बॉस कौन है। वैसे विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि मोदी जी का असली बॉस तो अमेरिका में बैठा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो वहां से बैठकर बोलते हैं, मोदी जी जी सर करके यहाँ पर वो काम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो विपक्ष के आरोप थे ना। आज हमारे मोदी जी ने स्वयं अपनी जुबान से ये बात स्वीकारी और बताई कि उनका असली बॉस कौन है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब आज बता ही दिया है कि उनका असली बॉस कौन है, तो एक्चुअली में जो उनका असली बॉस है, अब उनसे वो कुछ सवाल पूछना चाहता है। फुर्सत हो तो थोड़ा मोदी जी उन सवालों के जवाब के लिए भी वक्त निकाल लें। वैसे मोदी जी के पास फुर्सत भतेरी है, बहुत वक्त है मोदी जी के पास। मोदी जी किसी भी कारण में या फिर बिना कारण में भाषण देने में कोई दिन नहीं चूकते। वो पश्चिम बंगाल में चुनावी समर में कूद चुके हैं, वो असम में रैलियां करनी शुरू कर चुके हैं, स्टेडियम में बैठ के प्रोग्राम देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसके अलावा दोस्तों, आज बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन था। बीजेपी को आखिरकार उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए। नितिन नवीन को बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। तो मोदी जी उस कार्यक्रम में भी बोल रहे थे। खैर, मोदी जी को इस कार्यक्रम में आना ही था, प्रधानमंत्री हैं भाई। लेकिन इस कार्यक्रम में आकर मोदी जी ने बताया कि वो भले ही इतना लंबा प्रशासनिक करियर उनका हो और 50 साल की छोटी उम्र में वो सीएम बन गए हो और वो अब पीएम हो, लेकिन उनके असली बॉस तो बीजेपी के अध्यक्ष ही हैं। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। अब दोस्तों, बीजेपी के कार्यकर्ता ये सब सुनकर तालियां बजाने लगे और मीडिया वाह करने लगी। वाह मोदी जी, वाह क्या बात है माने मोदी जी की। प्रधानमंत्री लेवल के पद में बैठे हुए हैं और विश्वगुरु लेवल के नेता हैं। एक फोन से वॉर रुकवा देते थे, अब का पता नहीं, थे तो थे। लेकिन आज देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष की कुर्सी नितिन नवीन को मिली है, तो उनका स्वागत करते हुए बता रहे हैं कि मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। अब देखिए, एक भाजपा ही इसको सुनकर खुशी मना सकता है, लेकिन मुझे बड़ा ठगा हुआ महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारे मोदी जी पल पल में अपने बॉस बदल देते हैं। हमारे मोदी जी अपने आप को क्या बोलते हैं बताइए? प्रधान सेवक बोलते हैं। मतलब वो पूरी देश की जनता के सेवक हैं, तो पूरी देश की जनता उनकी मालिक हुई ना। वो खुद बोलते हैं ना कि वो जनता के मालिक हैं। उनका क्या है, वो तो झोला उठाकर चल देंगे। यही बोलते हैं ना कि वो तो सेवा करने आए हैं। तो दोस्तों, अब क्योंकि मोदी जी के पास काफी फुर्सत है, वो अपने बॉस भी बता रहे हैं, वो रैलियां भी कर रहे हैं, तो मैं देश की जनता के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, जो कि उनका असली बॉस है, उनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूं कि बोलने के लिए आपके पास बतेरा टाइम है। हर मुद्दे पर आप बोलते हैं, जहां नहीं बोलना होता वहां भी बोल देते हैं, जो नहीं बोलना होता वो भी बोल देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कोई दिन नहीं छोड़ते भारत को अपमानित करने के लिए। एक जवाब यहां से उनको भी दे देते। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री जी, भारत का जो रुपया है, वो आज जब आप दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में अपने बॉस के आगे कह रहे थे कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, जो भी आदेश होगा बताइएगा क्योंकि आप मेरे बॉस हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं देश के नागरिक के तौर पर कि आज भारत के इतिहास का वो दिन है जब आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो आज हुआ है। जिस वक्त आप बीजेपी के दफ्तर में अपने बॉस के आगे बता रहे थे कि मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, आप तो मेरे बॉस हैं। मोदी जी, क्या आपको पता है इस देश का रुपया
91 पर पहुंच गया है। मतलब $1 इज इक्वल टू 91। देश के इतिहास में ऐसी ऐतिहासिक रुपए की गिरावट कभी नहीं हुई। तो आपको अगर पार्टी पॉलिटिक्स करने से फुर्सत मिल जाए, आपको भाषणबाजी करने से फुर्सत मिल जाए, तो इतने लंबे लंबे भाषणों में कुछ सेकंड का, मिनट भी नहीं बोल रही हूं मैं, कुछ सेकंड का वक्त निकालिएगा मोदी जी। क्योंकि आप जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बताया करते थे कि ये रुपया नहीं गिर रहा है, ये भारत सरकार की साख गिर रही है। और आजकल तो रुपए में कंपटीशन है कि रुपया ज्यादा जल्दी गिरता है या भारत सरकार की साख गिरती है। तब रुपया 60-62 के आसपास था, तब वे बोलते थे आप कि रुपया गिरना सामान्य बात नहीं है, इससे जो हमारी देश की इकोनॉमी है, जो व्यापारी वर्ग है, वो परेशान हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको झेल नहीं पाएगा। तो मोदी जी, देश अब झेल नहीं पा रहा है आपकी चुप्पी को। आपके रहते हुए जो रुपया पाताल से भी नीचे जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बोलने के लिए आप बहुत कुछ बोल रहे हैं ना, हर चीज बोल रहे हैं। आपने असम में चुनावी रैलियां करनी शुरू कर दी हैं, पश्चिम बंगाल में आपने चुनावी रैलियां करनी शुरू कर दी हैं, कुछ दिन में आप तमिलनाडु और केरला में भी चुनावी रैलियां शुरू कर देंगे। और तो और दोस्तों, इस कार्यक्रम में मोदी जी घुसपैठियों का भी जिक्र कर रहे थे और ये बता रहे थे कि कोई भी देश घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। तो आप जब बोल ही रहे हैं घुसपैठियों पर, तो बता दीजिए आपकी 11 साल के कार्यकाल में कितने घुसपैठियों को आपने वापस बांग्लादेश भेजा है। अगर आपके पास नहीं है आंकड़ा देने के लिए तो फिर कांग्रेस पार्टी के आंकड़े को काउंटर कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार भारत सरकार के आंकड़े को कोट करते हुए बता रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 सालों में 80,000 से ज्यादा घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया, लेकिन आपके कार्यकाल में 2,500 के आसपास, वो भी मात्र 10 साल में। 11वें-12वें साल का तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि आपका ये जो घुसपैठियों को लेकर नैरेटिव है, बस नैरेटिव चलाते रहेंगे या देश के लोगों को जानकारी देंगे कि घुसपैठियों के खिलाफ पिछले 11-12 सालों में आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया, कितने घुसपैठियों को वापस भेजा। चीन, जिसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ SCO की शिखर सम्मेलन में आप फोटोज वगैरह खिंचा रहे थे और उन फोटोज के जरिए हमारी मीडिया हमको बता रही थी कि अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब मिल गया। चीन ने जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसके एक हिस्से पर अपना दावा ठोक दिया है। कुछ महीने पहले आप चीन गए थे, उस चीन के में जाने का आपका क्या फायदा है? तब जब उसके बाद हमारे देश की अरुणाचल प्रदेश की एक बेटी को चीन ने 18 घंटे एयरपोर्ट में बिठाए रखा, ये कहते हुए कि आप अरुणाचल से हैं तो आपका भारतीय पासपोर्ट चलता नहीं, आप तो चीनी नागरिक हैं। इधर चीन बैठकर आंख दिखा रहा है, उधर अमेरिका कोई दिन छोड़ता नहीं है भारत को अपमानित करने का। और प्रधानमंत्री जी के पास देखिए कितना वक्त है दोस्तों, पूरा वक्त है। भारत की अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, भारत की विदेश नीति के मोर्चे पर, भारत की आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर कितने सवाल हैं जिनके सवालों के जवाब मोदी जी को देने चाहिए। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं दोस्तों? मोदी जी पार्टी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ता की तरह बिहेव करते बता रहे हैं कि उनके बॉस तो बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष ही हैं। वैसे बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष चुने गए हैं, बीजेपी का आंतरिक मामला है, हम कौन होते हैं बोलने वाले। लेकिन जब लोकतंत्र की बात आती है तो मोदी जी अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक नेता बताते हैं, लेकिन ये भी गजब का लोकतंत्र है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसमें एक ही व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया और फिर वही बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में नितिन नवीन के अलावा किसी एक ने अपने आप को इस लायक नहीं समझा कि वो उनको कंपटीशन दे और एक स्वस्थ चुनाव हो जाए। कम से कम इससे बेटर तो दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हुआ था। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया था तो उसके खिलाफ कम से कम शशि थरूर ने नामांकन दाखिल किया था। एक चुनाव हुआ था जिसमें कोई जीता था, कोई हारा था। यहाँ तो कोई जीत हार है ही नहीं, एक ही आदमी खड़ा हो रहा है और वही जीत जा रहा है। ये है मोदी जी का मॉडल और ये है बीजेपी की आंतरिक लोकतंत्र का हिस्सा। लेकिन छोड़िए बीजेपी का आंतरिक लोकतंत्र है, हम कौन होते हैं इस पर कोई सवाल जवाब करने वाले। लेकिन हम देश के नागरिक के तौर पर देश के प्रधान सेवक को याद दिलाना चाहते हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा रहेंगे। अगर वो अपने आप को बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह ही मानते हैं तो वो, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जब आप बीजेपी के दफ्तर में होते होंगे। आप प्रधान सेवक हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश इस वक्त कई गंभीर स्थितियों में है, कई गंभीर संकटों से जूझ रहा है और देश आपसे उन सवालों के जवाब चाहता है। प्रॉब्लम आपके साथ यह है कि जब भी कोई संकट होता है तो आप उस मुद्दे पर बात ही नहीं करते हैं। कोरोना के वक्त भी यही हुआ था और अब भी यही हो रहा है। अमेरिका को कोई तो जवाब दीजिए मोदी जी, अब तो बतेरा टाइम है आपके पास भाषणबाजी करने के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी अपने आप को एक कर्मठ कार्यकर्ता तो दिखा देते हैं, जो कि वो है भी। प्रधानमंत्री रहते हुए वो कितना चुनावी प्रचार करते हैं अपनी पार्टी के लिए, लेकिन इस देश की जनता के सवालों के जवाब कभी प्रधानमंत्री देंगे जो एक्चुअली में उनका असली बॉस है।
आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।